हमारा समाज बहुत ही भोला भाला है, सीधा साधा है। वो जिसके साथ भी रहता है तन मन धन से रहता है। अगर कभी उसको अपने जान की भी बलिदान देने हो तो वो मैं श्वेता सुमन, मोहनिया विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी। रीजन क्या है, हम लोग अपने समाज के प्रति और जिस जगह पे मैं हूँ, मैं मोहनिया विधानसभा की प्रत्याशी भी रह चुकी हूँ और यहाँ की जनता ने मुझे बहुत मान सम्मान प्यार दुलार दिया है। तो मैं उनके इस कर्ज को चुका सकूं, ऐसी मुझे हिम्मत शक्ति मिले, मैं ऐसी कामना करती हूँ गुरुदेव से। और इनके प्यार दुलार की वजह से मैं गांव-गांव और पंचायत घूम रही हूँ, लोगों से मिलजुल रही हूँ। आज ये रविदास संत शिरोमणि रविदास जी का जग भी हो रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज बहुत ही खुशी का दिन है ये पूरे पंचायत के लिए और ख़ास तौर से इस गांव के लिए। और इस धरती को, इस गांव को मैं नमन करती हूँ और यहाँ के लोगों के विचारों को मैं नमन करती हूँ कि इतनी जागरूकता है इस गांव में। और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, उनको संत शिरोमणि की उपाधि दी गई है क्योंकि वो संतों के संत, महासंतों में उनकी गिनती है। और इन्होंने अपने निर्गुण से, अपनी वाणी से, अपनी विचारों से समाज में फैली हुई तमाम कुरीतियों को, असमानताओं को और मानवता के खिलाफ जो सदियों से चली आ रही हैं, पीड़ितों के प्रति जो ऐसी कुरीतियां जो कि मानवता को भी सर्वसार करती है, उसको मिटाने में कहीं न कहीं उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया, जिसकी वजह से आज हम यहाँ सभी एकत्रित हैं। तो मैं उनको नमन करती हूँ कि इस अवसर पे हमें यहाँ पे उपस्थित होने का मौका मिला है। लगातार आप जनसंपर्क कर रही हैं, क्या आपको रुझान मिल रहा है जनता की? अब जनता का रुझान आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्या रुझान है। बहुत ही अच्छा मुझे मान सम्मान दुलार मिल रहा है। कभी कभी मुझे डर लगने लगता है कि आखिर मैं इसका कर्ज कैसे चुकाऊंगी। मुझे शक्ति दे गुरुदेव, गुरु रविदास जी, कि मैं इनके इस कर्ज को चुका सकूं, ऐसी मुझे हिम्मत दे। क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है कि हमारा समाज बहुत ही भोला भाला है, सीधा साधा है। वो जिसके साथ भी रहता है तन मन धन से रहता है। अगर कभी उसको अपने जान की भी बलिदान देने हो तो वो तैयार रहते हैं उसके लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों से बदल जाते हैं और उनकी भावनाएं आहत होती हैं। तो मैं इसके लिए हिम्मत मांगती हूँ कि मुझे ऐसी हिम्मत दे कि मैं ऐसा कभी ना कर सकूँ और इनके कर्ज को मैं चुका सकूँ, ऐसी शक्ति मुझे दे। पहले तो आप सभी को, आपके चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे उद्घाटनकर्ता माननीय श्वेता सुमन जी भी आई और देख ही रहे रुझान, लोगों का प्यार आशीर्वाद हम लोग पर हर समय खड़ा रहती हैं। और थोड़े ही देर में हमारे मुख्य अतिथि माननीय सांसद साहब अभी जो लेट हैं आ रहे हैं। और एक मैं बात कहना चाहूँगा, हमारे रविदास गुरुजी ने एक बात कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आप तन मन धन से अगर जिस काम को करिएगा उसमें आप सफल हो जाइएगा। इसी के साथ मैं आलोक कैमूरी। मैडम, एक तरफ मूर्ति लगाई जा रही है, दूसरी तरफ मूर्ति को तोड़ी जा रही है, इससे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। जो विचारधारा मजबूत होती है और जो समाज का उत्थान करता है, तो हर जगह पे कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। तो जो बुरे लोग हैं, जिनकी सोच बुरी है, जिनकी सोच मानवता के खिलाफ है, समानता के खिलाफ है, शिक्षा के खिलाफ है, वो लोग ऐसी चीज़ों को करते हैं। तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम मूर्तियाँ बनाएंगे और हम ये संदेश देते रहेंगे कि यह मानवतावादी देश है, यहाँ पे समतामूलक समाज की स्थापना होगी और हम सभी एक समान, और इस संदेश को हम सभी जगह पहुँचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मूर्तियाँ सिर्फ पत्थर की मूर्तियाँ नहीं है, ये हमारे लिए प्रेरणा है कि हमारे महापुरुषों ने कितने संघर्ष किए हैं, और वो भी मानवतावादी समाज के लिए, समतामूलक समाज के लिए, ना कि वो किसी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसा किया है। तो कुछ स्वार्थी लोग हैं जो इन सब चीज़ों को वो देखना नहीं चाहते, इसलिए मूर्तियाँ तोड़ रही हैं। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। मूर्तियाँ जितनी टूटेंगी उतना ही मजबूत समाज होगा। नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज इस बिशनपुरा गांव की पावन पवित्र धरती पर बहुत ही हर्ष और खुशी की बात है कि यहाँ पे हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की मूर्ति की स्थापना की गई है और उसका अनावरण किया गया है। ये बहुत ही खुशी की बात है। और इसी खुशी में शामिल मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई श्री मोहन राम जी,
साथ ही मंच पर उपस्थित हैं अलख मास्टर जी और इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे जी और जिनके तत्वाधान में इस मूर्ति की स्थापना हुई है, बैरागी बाबा रामचंद्र दास जी और इस कमेटी के सभी सदस्य, सभी अध्यक्ष गणों का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही इस गांव से आए हुए तमाम हमारे सामने बैठे हुए हमारे बड़े बुजुर्ग गार्जियन और माता बहनें, छोटे छोटे बच्चों, आप सभी को मैं गुरु रविदास जी के इस स्थापना दिवस पर मैं हार्दिक बधाई देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़न सब सम बधे रैदास रहे प्रसन्न। संत गुरु रविदास जी का सपना था कि हमारे समाज में समानता हो, एकता हो, हर किसी को इस देश में जन्मे हर मानव को एक समान अधिकार प्राप्त हो, उसे शिक्षा का अधिकार हो, उसे पढ़ने का अधिकार हो और जो भी उसके भविष्य के लिए जरूरी हो उन चीजों के लिए, वो समानता के अधिकारों के लिए हमेशा उन्होंने अपने संघर्षों को किया है। और हमारे तमाम ऐसे महापुरुषों ने ऐसे संघर्ष किया समानता और एकता और भाईचारे के लिए। संत गुरु रविदास जी कि वो सिर्फ एक संत थे या फिर एक दलित समाज में जन्मे हुए कोई छोटे मोटे संत थे, उन्हें शिरोमणि की उपाधि प्राप्त संत गुरु रविदास जी को उन्होंने जब देखा कि हमारे समाज में कितनी भिन्नताएं हैं, कितनी दूरियां हैं लोगों के बीच, तो उन्होंने हमेशा ही अपने निर्गुण और अपने वाणियों और अपने दोहों के द्वारा समाज को जगाने का काम किया, समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, समाज को संदेश देने का काम किया। और उन्होंने जितने भी हमारे संत महापुरुष हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज को पहला संदेश जो दिया है वो शिक्षा का संदेश दिया है कि शिक्षित बने। अगर अपने आप में बदलाव चाहते हैं, अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने संत महापुरुषों के बताए हुए रास्तों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा। और उन्हें भगवान की उपाधि प्राप्त है, वो इसलिए कि मैं एक छोटी सी कहानी से बताना चाहूंगी कि संत गुरु रविदास जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था, लेकिन वो एक गरीब परिवार से थे। उनके पिताजी बहुत ही गरीब थे और वो अपने घर का पालन पोषण करने के लिए मोची का काम करते थे, जो कि फटे पुराने लोगों के जूते सिलने का काम करते थे और उससे जो आमदनी आती थी उससे वो अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। और शिक्षा का कोई भी उस टाइम अधिकार भी नहीं था और उनको पढ़ने की इतनी ललक थी कि उनके एक गुरु थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरा लड़का पढ़ाई करता है, मैं उसको पढ़ाता हूँ और तुम आया करो मेरे घर में, तुम्हें भी पढ़ाऊंगा। और वहाँ पे अपने दोस्त के साथ, अपने दोस्त के पिता के साथ वो पढ़ते थे और उसी के साथ पढ़ाई खत्म करने के बाद, घर के काम को करने के बाद अपने पिता के साथ जो मोचे का उनका काम था, वो जूता चप्पलें भी बनाते थे और साथ में अपनी पढ़ाई का भी वो काम करते थे। और उसी में उनको दोहों को लिखने का और तमाम समाज में फैली विषमताओं का भी ज्ञान हुआ उनको। और ऐसे ही एक रोज शाम को वो गए अपने उस दोस्त के घर जहाँ पे कि वो पढ़ाई करते थे, जिसके घर में। और जब वो जाते हैं तो उसके घर के बाहर बहुत सारी भीड़ लगी होती है और वो जब भीड़ को चीरते हुए जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, इतनी भीड़ क्यों है, तो जो उनके गुरुजी होते हैं वो उनसे बताते हैं कि जो तुम्हारा दोस्त था आज, अब वो तुम्हारे साथ कभी नहीं खेलेगा क्योंकि आज उसकी मृत्यु हो गई। और ये सुनते ही वो रोने लगते हैं और उस बच्चे के पास जाते हैं जो मृत सैया पे लेटा होता है, उसको झकझोरते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं और बोलते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने मुझसे वादा किया था कि आज शाम को तुम मेरे साथ खेलने चलोगे और तुम इस वादा को ऐसे बिना पूरा किए हुए नहीं जा सकते हो। और जैसे ही उसको वो झकझोरना शुरू करते हैं और वो बच्चा जी उठता है, तो इस तरीके के वो अलौकिक शक्तियों से भरे हुए हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी थे। उनके पास अलौकिक शक्तियां थी, उन्होंने जीवन दान भी किया हुआ है, तो हम उनके वंशज हैं, हम उनको मानने वाले लोग हैं, तो हम कहां से कमजोर हैं, ये सोचने की बात है। हमारे जो समाज में विषमता है, जो हमारे समाज में दूरियां हैं, जो हमारे समाज में मतभेद है, वो कहीं कोई बाहर से नहीं है, ये हमारे ही अंदर है, हमारे समाज में रहने वाले लोगों की ही विषमताएं हैं। इसको हमको भूल करके आगे बढ़ना होगा। संत गुरु रविदास जी ने अपने भक्ति को बताते हुए कहा था
कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जैसे अंग अंग बास समानी। उन्होंने अपने भक्ति को बताते हुए अपने आप को पानी कहा और अपने भक्ति को चंदन कहा। जैसे अगर चंदन एक बार पानी में मिल जाए तो उसको उस पानी से उसकी खुशबू को, उसके महक को अलग नहीं किया जा सकता। उसी तरह संत शिरोमणि गुरु रविदास के अंदर इतनी भक्ति थी, इतनी सूफी संतियत थी कि उनके अंदर से उस भक्ति को अलग नहीं किया जा सकता। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त